Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about movements in synovial joints or in anatomy. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं कि जो साइनोवियल जॉइंट्स है वहां पर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं एंड एनाटमी में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है कि तो मूवमेंट्स इन साइनोवियल जॉइंट्स और मूवमेंट्स इन एनाटमी दोनों एक ही चीज होंगी, ठीक है। सो देखिए, बिफोर दैट हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पार्ट कौन कौन से इसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, पहले होता है हेड, ठीक है। क्या है, सबसे पहले हेड है, देन उसके बाद आता है नेक, सेकेंड पार्ट, देन उसके बाद आता है ट्रंक। जो हमारा ट्रंक पोर्शन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये ट्रंक पोर्शन है। उसके बाद ये अपर लिम, ठीक है, एंड दिस इज लोअर लिम। तो कितने हो गए पोर्शन, 1 2 3 4 5, राइट। सो ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है बॉडी को, ठीक है। एंड उसमें क्या है, देखिए हेड की बात करें तो हेड में हमारा जो स्कल होता है, ठीक है, यहाँ पर जो स्कल होता है वो कवर होता है एंड फेस कवर होता है, ठीक है, पूरा फेस कवर होता है। तो स्कल और फेस हेड में कवर हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक है, जो नेक है हमारी उसमें बैकबोन जाती है, राइट। सो जो नेक है वहां से बैकबोन पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, वो कवर हो गया। ट्रंक, ट्रंक में हमारा क्या आता है, चेस्ट का पार्ट आता है, ठीक है, एब्डोमिनल का पार्ट आता है एंड पेल्विस का पार्ट आता है, ठीक है। सबसे अपर सुपीरियर कौन सा है, हमारा चेस्ट है, ठीक है। इंफीरियर कौन सा है, पेल्विस, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर ये सब क्या है, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको एक और वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने टर्मिनोलॉजी बताया है एनाटमी की, जो कि जस्ट बिफोर दैट वीडियो अपलोड किया गया है। आप एनाटमी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का पता लगेगा कि एनाटमी के अंदर कौन कौन से टर्म्स को यूज किया जाता है, ताकि रेस्ट ऑफ चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है। देन अपर लिम के बारे में बात करें तो अपर लिम में देखिए फोर आर्म, अपर आर्म हो गया, ठीक है, अपर आर्म हो गया, देन फोर आर्म आ गया, ठीक है। डोर्सल बोलते हैं, डोर्सल क्या होता है, बैक, ठीक है। सो ये जो है, ये जो चीज है इसको डोर्सल कहते हैं। एंड पाल्मर सरफेस ये होता है हमारा, ठीक है। सो ये जो इंटीरियर ये वाला होता है इसको हम बोलते हैं पाल्मर सरफेस, ठीक है। लोअर लिम के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर होती है हमारी थाई, ठीक है, लेग एंड ये फुट। फुट में भी क्या होता है, देखिए एंकल और टो होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ऊपर का पोजीशन होता है उसे डोर्सल सरफेस बोलते हैं, एंड जो नीचे का तलवे वाला पोजीशन होता है दैट इज अ प्लेंटर सरफेस, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले प्लीज, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ मूवमेंट्स की टर्म के बारे में देखिए, 4 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है हमारी। एक होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, जैसे ग्लाइड करते हैं इस तरीके से ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। एक होता है एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट से ही पता लग रहा है कि इसमें जो एंगल है, देखिए ये एंगल है, ये एंगल बन रहे हैं, एंगल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये एंगुलर मूवमेंट होता है। देन देयर इज अ रोटेशन मूवमेंट, रोटेशन, रोटेट से ही पता लग रहा है कि कोई चीज रोटेट हो रही है, लेकिन सर्कल में नहीं आ रही है, रोटेट होती है, ये हमारा रोटेशन है, ठीक है। स्पेशल मूवमेंट, स्पेशल मूवमेंट में क्या है कि हमारे जैसे कि टो का मूवमेंट कैसा है, ठीक है, हैंड का मूवमेंट कैसा है, इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए, एंगुलर मूवमेंट के बारे में बात करें हम, सो एंगुलर मूवमेंट में 5 टाइप के मूवमेंट्स आते हैं। एक होता है फ्लेक्शन, एक होता है एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन क्या है और एक्सटेंशन क्या है वो भी देखेंगे। देन अबडक्शन एंड अडक्शन होता है। देन देयर इज अ सर्कमडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए फ्लेक्शन, देखिए आप, फ्लेक्शन में क्या होता है, कोई चीज बैंड होती है। अगर कोई चीज बैंड हो रही है, देखिए ऐसे है, और अगर कोई चीज वो बैंड होती है, फॉर एग्जांपल ये बैंड हो रही है, तो इसका एंगल कम हो रहा है, राइट। सो बेंडिंग है रिड्यूसिंग एंगल एट अ जॉइंट, जॉइंट पे एंगल रिड्यूस होता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। एंड एक्सटेंशन मतलब कि वो एक्सटेंड हो रही है चीज, ठीक है, मतलब कि वो चीज स्ट्रेट हो गई, वो बैंड पोजीशन से, ये जो बैंड है ये बैंड पोजीशन से ये स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, मतलब कि लिम्ब जो है हमारा वो स्ट्रेट हो रहा है, मतलब कि जो जॉइंट के पास एंगल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ये कहाँ पर होता है, एल्बो में होता है, हमारी नी में होता है, रिस्ट में होता है, शोल्डर में होता है, वर्टिब्रे कॉलम में होता है, नेक में होता है एंड फिंगर में
होता है। देखिए कैसे होता है वो देख लें आप। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे हैंड के बारे में, तो जब हम हमारे हैंड को इस तरीके से बैंड करते हैं, ठीक है, ये जब मैंने इस तरीके से बैंड किया तो देखिए इसका एंगल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। क्लोजिंग द जॉइंट, जॉइंट क्लोज हो रहा है, एंड ये जो मसल्स है ये फ्लेक्शन मसल्स होते हैं, ठीक है। तो जो फ्लेक्शन मसल पास में आते हैं, जो जॉइंट है उसका जो एंगल है वो कम हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एल्बो फ्लेक्शन है। अब एल्बो एक्सटेंशन कैसे है कि जब इस पोजीशन को हम वापस से, इस एंगल को हमने वापस से क्या करना है? स्ट्रेट कर देना है। क्या करना है? स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम एल्बो एक्सटेंशन। इसमें क्या है, जो एंगल है वो बढ़ गया, रिड्यूस नहीं हुआ है, इंक्रीज हो गया है, दैट इज अ एक्सटेंशन, ठीक है। ऐसे ही हमारी फिंगर का होता है कि जब मैंने ऐसे किया तो ये होगा फ्लेक्शन, और जब मैंने इसको ऐसे किया तो ये होगा एक्सटेंशन। फ्लेक्शन किया तो एंगल रिड्यूस हुआ, जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एक्सटेंशन हो गया, राइट। सो ये ऐसे होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए रिस्ट का आप देख लीजिए। सो रिस्ट में क्या है, जब हम रिस्ट को इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, तो एंगल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी द फ्लेक्शन, ठीक है, रिस्ट का फ्लेक्शन। और जब मैंने इसको स्ट्रेट किया तो एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री का आ गया, या मैं पीछे भी ले जाऊं, ठीक है, एंगल कौन सा आ गया? ये रिस्ट एक्सटेंशन। कौन सा? रिस्ट एक्सटेंशन। और मैं इसको पीछे लेके जाऊं तो इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये देखिए आप ध्यान से, एंगल रिड्यूस हुआ, इसको फ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एंगल पीछे की तरफ गया है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, एंगल बढ़ गया है, इसको एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। ऑल्सो फ्लेक्शन में मतलब कि ये जो हमारे सरफेस है ये फ्लेक्शन है, ठीक है, फ्लेक्शन एरिया है ये, ठीक है। एंड देन अब आप नेक के बारे में बात करें। सो नेक के बारे में देखिए, जब मैं नेक को डाउन करती हूँ तो एंगल होता है कम, राइट, एंगल कम हुआ। तो जब मैंने नेक को डाउन किया है तो इसमें क्या हुआ है? एंगल हुआ है रिड्यूस। देखिए एंगल रिड्यूस हुआ है, तो ये फ्लेक्शन है। अब अगर मैं नेक को वापस ऊपर लेकर जाती हूँ तो एंगल मेरा बढ़ गया, राइट, एंगल बढ़ गया, तो क्या हुआ? जब मैं ऐसे अपनी नेक को लेके जाती हूँ तो यहाँ पर एंगल बढ़ गया है, राइट। सो जब एंगल ये बढ़ा तो इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन। सेम लाइक अब हमारे लेग में देख लीजिए आप, लेग में क्या है, जब हमारा जो हैंड, जो लेग है, जो नी के पास से, इसको जब हम पीछे की तरफ बैंड करेंगे तो ये जो सरफेसेस हैं ये होते हैं फ्लेक्शन के सरफेसेस, तो यहाँ पर जो एंगल है वो डाउन जा रहा है, राइट, एंगल कम हो रहा है, इसको बोलेंगे फ्लेक्शन। और जब हम अपनी लेग को बिल्कुल सीधा कर देंगे उसको बोल देंगे एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही हिप का होता है, हिप का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देख लें आप। सो हिप में क्या है कि या तो हम नीचे की तरफ हो रहे हैं, ठीक है, डाउन, या फिर हमने अपने लेग को ऊपर रेस किया, दोनों ही चीज में एंगल जो है वो डाउन जा रहा है, कम हो रहा है, दैट वुड बी द फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन। अगर आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर अपने लेग को आपने पीछे की तरफ किया बिल्कुल यहां से, तो जो एंगल है वो बढ़ गया, राइट, और यहाँ पर भी एंगल बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। कौन सा? हिप एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्पाइन में होता है, ठीक है, अगर आप इधर की तरफ मुड़े तो ये हो जाएगा फ्लेक्शन, ठीक है, एंड अगर आप सीधे हो जाएंगे तो दैट वुड बी द एक्सटेंशन, ठीक है। टोए में क्या है, फ्लेक्शन ही होता है, एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन इसमें अलग तरीके के फ्लेक्शन होते हैं कि जब हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं, हम फुट को शाइन से अवे लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लेंटर फ्लेक्शन, ठीक है। और जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं? डोर्सी फ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सो आप इनके साथ के साथ आई होप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अपनी नोट्स बना लें प्लीज, ठीक है। एंड अब देखिए अबडक्शन, अबडक्शन एंड अडक्शन के बारे में देखिए। अबडक्शन को आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज रिड्यूस हो रही है, माइनस हो रही है, अवे हो रही है। एडक्शन मतलब कि कोई चीज पास आ रही है, ठीक है। सो अबडक्शन देखिए आप क्या है, सबसे पहले अडक्शन देखते हैं। अडक्शन, मूविंग बॉन्ड टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मिड लाइन ये है, तो इसके पास जो भी मूवमेंट होगी, इसके पास, इसके पास इनर में जो मूवमेंट होगी दैट वुड बी द अडक्शन, एंड इससे बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगी वो होगी अबडक्शन। सो देखिए ये क्या है सो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि अडक्शन है मूविंग बॉन्ड टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी, बॉडी के मिड लाइन पे आएगी जब कोई भी मूवमेंट, जैसे कि
ये देखिए जो हैंड है, जब ये हैंड यहाँ पास आया तो ये जो हमारी मिड लाइन है इसके पास आ गया, ठीक है, तो ये हो गया अडक्शन। अब अगर ये हैंड मैं दूर ले गई तो इसको बोलेंगे अबडक्शन, ठीक है। सो अबडक्शन क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये कहाँ कहाँ पर होता है, हमारे लिम्स में होता है, हैंड में होता है, फिंगर्स में होता है, टोय में होता है। देखिए कैसे होता है, ये देख ले अब आप। हैंड में तो आपको दिख ही रहा है कि जब मैं हैंड को, ये देखिए पास, ये पास है, जब ये इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है अडक्शन, और जब ये हैंड इधर बाहर की तरफ आउटवर्ड करता है मूवमेंट, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, तो दैट वुड बी द अबडक्शन, ठीक है। ऐसे ही हैंड का देखिए, जब ये हैंड को मैं अंदर की तरफ लेके जाती हूँ अडक्शन, क्योंकि जो मिड लाइन है इसके पास जा रहा है। जब मैं हैंड को बाहर बाहर की तरफ लेके जाती हूँ तो ये होगा अडक्शन, ठीक है, मतलब सॉरी अबडक्शन, कि रिड्यूस हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिंगर्स में भी सेम देखिए कैसे होता है कि जब मैंने फिंगर्स को क्लोज कर लिया, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी मिड लाइन है, जब मैंने इसको फिंगर को क्रॉस कर लिया तो वो होगा अडक्शन। क्या होगा, अडक्शन। और जब फिंगर्स को मैं खोल दूंगी तो मिड लाइन से, वो मिड लाइन से दूर चली गई, अवे हो गई, ठीक है। देखिए ये कैसे अवे जा रही हैं, तो इसको बोल देंगे हम अबडक्शन, योगा अबडक्शन। क्लियर है, ठीक है। देन फुट का भी आप देख सकते हो कि जब सारी की सारी फिंगर्स मिड लाइन में पास में जॉइंट्स में है, देखिए जॉइंट्स में है, उसको बोल देंगे हम अडक्शन, जो कि रिलैक्स पोजीशन होती है हमारी नॉर्मली। एंड जब हमारी फिंगर्स को हम खोल देते हैं अपने टो में, फुट में, ठीक है, सो ये देखिए दूर दूर गई तो उसको बोल देंगे अडक्शन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो रहा है आपको। आप प्लीज साथ के साथ नोट्स ले लें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर ले प्लीज। देन उसके बाद आता है सरकमडक्शन। क्या आता है, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर अभी जो हमने ऊपर पढ़ी है सारी मूवमेंट्स, वो सभी इन्वॉल्व होती है इसमें। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें फ्लेक्शन भी है, मतलब कि रिड्यूस एंगल वाला पोजीशन भी है, अडक्शन भी है, मतलब कि पास भी आ रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब कि एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है, अबडक्शन मतलब कि दूर भी जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए ये जो मोशन है कहाँ पर होता है, ये लिम में होता है, ये सर्कुलर मोशन में होता है। कैसे, जैसे हम क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं, राइट, ठीक है, तो हमारा हाथ पूरा पहले पास आता है, फिर पूरा सीधा होता है पीछे की तरफ से, फिर आगे की तरफ आता है, राइट। तो इसमें चारों की चारों मूवमेंट होती है। देखिए कैसे होती है, ये हाथ आगे गया, फ्लेक्शन होगा, रिड्यूस हुआ एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ हम रोटेट कर रहे हैं तो इसमें एक्सटेंशन भी हो रहा है, क्योंकि हाथ पीछे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। अब पीछे की तरफ जा रहा है तो मिड लाइन से अवे भी जा रहा है, तो अबडक्शन हुआ। जब पास आएगा तो मिड लाइन के पास भी आ रहा है, तो अडक्शन भी होता है। तो सरकमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें ये चारों के चारों मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, इसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रोटेशन में आप देख लीजिए, रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस, हमारी लॉन्ग एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये प्रॉपर सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा, ठीक है। सो मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्शन ऑफ द बोन, रोटेशन ऑफ अ हेड साइड टू साइड, ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी साइड टू साइड, ठीक है, इस तरीके से। और लेग का भी सेम होता है। अब देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है लेटरल, एक होती है मीडियल, ठीक है। लेटरल का मतलब आउटवर्ड, मीडियल का मतलब इनवर्ड, ठीक है, मतलब मिड लाइन के पास। तो जब हम अपने लेग को देखिए, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं लेटरल, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रही है पोजीशन। जब इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये मीडियल रोटेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे हैंड का भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हैंड में जब हमने हैंड को मिड लाइन के पास गए, मीडियल रोटेशन, जब बाहर लेकर गए तो लेटरल रोटेशन, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं स्पेशल मूवमेंट्स के बारे में। स्पेशल मूवमेंट्स में प्रोनेशन आता है, ठीक है, सुपाइनेशन आता है, ऑपोजिशन आता है, डोर्सीफ्लेक्शन आता है, प्लेंटर फ्लेक्शन आता है। तो देखिए इसको देखिए, सुपाइनेशन क्या होता है। सुपाइनेशन इज कंसीडर टर्निंग द पाम ऑफ द हैंड अपवर्ड। सुपाइन पोजीशन में हमारे जो हैंड होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, ठीक है। जो हमारा पाम होता है, ये जो एरिया होता है ये अपवर्ड होता है। क्या होता है, अपवर्ड होता है। प्रोनेशन में ये जो हमारा एरिया होता है ये डाउन होता है, ठीक है, तो ये होता है डाउनवर्ड, ठीक है। सो देखिए आप, ये हमारा जो पाम एरिया है ये क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, इसको बोलते हैं प्रोनेशन। इसमें जो हमारा अल्ना और रेडियस होता है वो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो जब हम हाथ को ऐसे करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोनेशन। क्या बोलते हैं, प्रोनेशन। जब मैं हाथ को ऐसे सीधा कर दूंगी तो ये क्या होगा, देखिए ये जो हमारा ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको पाम बोलते हैं। तो ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, इसको सुपाइनेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये देखना है। देन उसके बाद आता है डॉर्सीफ्लेक्शन या फिर प्लेंटर फ्लेक्शन। ये कौन सा है, देखिए डॉर्सीफ्लेक्शन या फिर ये
प्लेंटर फ्लेक्शन क्या है? ये मोमेंट्स होती है हमारी एंकल जॉइंट की। किसकी? एंकल जॉइंट की मोमेंट्स होती है, जिसमें हिंज जॉइंट मूवमेंट करते हैं। जैसे कि जब हमारा टॉय फ्रंट ऊपर की तरफ फुट को बैंड करता है, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डोर्सीफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डोर्सीफ्लेक्शन। और जब ये नीचे की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लेंटर फ्लेक्शन। ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था जब फ्लेक्शन पढ़ा था हमने, राइट? ठीक है। उसके बाद आता है इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जब हम मिड लाइन के पास लेकर जाते हैं फुट को, एंड इवर्जन में जब अवे लेकर जाते हैं। देखिए ये मिड लाइन होती है, ठीक है, सो इसमें इवर्जन जा रहा है अंदर की तरफ, एवर्जन बाहर की तरफ। इन्वर्जन टर्निंग सोल फुट इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ मोड़ा, ठीक है। एवर्जन क्या है कि फुट आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ मोड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जो होती है हमारी थंब की बेसिकली मूवमेंट है। सो इसमें क्या होता है कि जब हम देखिए ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ऑपोजिशन, 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 ये सारी मोमेंट्स ऑपोजिशन है। देखिए कैसे है। सो ऑपोजिशन ऑफ द थंब ब्रिंग्स द टिप ऑफ द थंब, थंब की जो टिप होती है, ठीक है, थंब की ये जो टिप है ये, ठीक है, इनटू कांटेक्ट विद द टिप ऑफ फिंगर, दूसरी फिंगर के टिप में, ये थंब की टिप है, ये इसकी फिंगर की टिप है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, सेम हैंड में, एक ही हैंड में, ठीक है, एंड रिपोजिशन ब्रिंग्स द थंब बैक नेक्स्ट टू द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, जब ये, इतना ध्यान रखना है आपने कि जब ये फिंगर आपस में टच होती हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज ऑपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑपोजिशन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और वो होती है जब हमारे ये जो मैंडिबल है, ठीक है, जब हम इसको अपवर्ड लेके जाते हैं, ठीक है, जब हम इसको अपवर्ड लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एलिवेशन। और जब हम इसको ऐसे डाउनवर्ड लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। सो गाइस ये मूवमेंट्स थी जो हमने एनाटॉमी में पढ़नी थी, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स की मूवमेंट होती है। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपकी स्टडी के लिए। अगर रहती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जी आर शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम में रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।